Assalamualaikum. I am Umme Farah. I read in class 7th A. Today our topic is human heart. अगर इसकी हम आपको सिंपली मीनिंग बताएं तो इसकी जो सिंपली मीनिंग है वो दिल ही है, और कॉमनली इसकी जो मीनिंग हम यहाँ पे सुनते आ रहे हैं वो दिल ही है, और वो आपको भी पता है कि इसकी कॉमनली मीनिंग दिल ही कहते आ रहे हैं। और इसकी दो साइड्स होती है, राइट एंड लेफ्ट। साइड्स तो दो होती है लेकिन इसके चैम्बर 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स के डर्टी ब्लड, और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि अच्छा ब्लड होता है, जिसको जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन डर्टी ब्लड जो होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा यहाँ पे दो राइट साइड में इसकी दो वेना केवास होती है, एक सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ऊपर होती है और इंफीरियर जो होती है वो नीचे होती है। सुपीरियर वेना केवा जो होती है उसका काम ये है कि ऊपर के मतलब कि नेक, ब्रेन, जितना भी डर्टी ब्लड है ना ऊपर, उसको लेकर कहाँ लेकर आना? राइट आर्ट्रियम में। और जो इंफीरियर वेना केवा होती है उसका काम ये होता है कि नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं उनका जितना भी डर्टी ब्लड है वो लेकर आती है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब वो लेकर आती है तो यहाँ पे ये जो ब्लड होता है राइट आर्ट्रियम का, फिर वो कैसे जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक वाल्व होती है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुलती है तो ये यहाँ का जो राइट आर्ट्रियम का जितना भी जो ब्लड होता है डर्टी वो सारा चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब वो सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है तो वहाँ पे भी एक वेल्व होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेल्व। जो खुलती है तो जो सारा ब्लड होता है ना वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक वाहिद ऐसी आर्टरी है जो कि गंदा खून मतलब कि डर्टी ब्लड लेकर जाती है बॉडी तक, लेकिन जो दूसरी आर्टरीज होती है वो गंदा खून नहीं, सिर्फ साफ ही खून लेकर आती है। जब वो डर्टी ब्लड लेकर जाती है वो, अब देखें ये जो डर्टी ब्लड है इस तरीके से सर्कुलेट होता है, इस तरीके से वो सर्कुलेट होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आराम से किया है, वो जो है ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल ही जल्दी सर्कुलेट होता है। उसके बाद जब वो जहाँ चला जाता है तो फिर वहाँ पे किसके पास जाता है? लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है, इस वजह से फिर वो वहाँ से प्यूरीफाई होकर फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन से जो है फिर वो वापस आता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वो इसलिए जो है पल्मोनरी वेन जो है वो एक ऐसी जो वेन है जो कि साफ ब्लड लेकर आती है, लेकिन जो अदर वेन्स होती है वो सारा गंदा खून लेकर जाती है, डर्टी ब्लड लेकर जाती है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो जो है साफ ब्लड जो है वो लेकर आती है किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। जब ये सारा खून लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाता है तो ये जो एक वाल्व होती है यहाँ पे जिसका नाम होता है बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व जो है फिर वो खुलती है तो वहाँ पे कुछ लेफ्ट आर्ट्रियम में भी जो है जो साफ ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो सारा जो है वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब वो सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है तो वहाँ पे भी एक वेल्व होती है जिसका नाम होता है ऑर्टिक वेल्व। ऑर्टा से निकली ऑर्टिक वेल्व। ऑर्टिक वेल्व जब वो खुलेगी तो सारा जो ब्लड होगा हमारा साफ वो किस में चला जाएगा? ऑर्टा में चला जाएगा। जब वो ऑर्टा में चला जाएगा तो यहाँ से वो पंप करेगा। ये सिर्फ 5 से 4 लीटर ही जो है ब्लड पंप करता है एक बार में। जब वो ये सारा ब्लड पंप कर लेता है तो बॉडी तक कैसे जाता है? बॉडी में भी एक ऐसी आर्टरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आर्टरी है वो साफ खून लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पे एक वाहिद आर्टरी है जो कि गंदा खून लेकर जाती है। तो जो आर्टरीज है वो जाती तो है, वो आर्टरी में इसलिए जाता है क्योंकि जो ऑर्टा का जो प्रेशर है वो आर्टरी सह सकती है। वो मोटी होती है लेकिन छोटी होती है, इस वजह से वो जो है इसका जो प्रेशर होता है वो सह सकती है। फिर वो टिश्यू और सेल को नहीं देता। टिश्यू और सेल के लिए जो है फिर वो अपने पड़ोसी को मतलब कैपिलरीज को अपने साथ ज्वाइन कर लेती है, अपने भाई को अपने साथ ज्वाइन कर लेती है। फिर वो जो है टिश्यू और सेल को जो है वो ब्लड पहुंचाता है, वो जो गैसेज है वो पहुंचाता है। ये था हमारा ह्यूमन हार्ट सिस्टम। आर यू क्वेश्चंस?